Good morning, students. I am Rajeshwari Patro, your maths teacher from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokama Ghat. Welcomes you to my maths class. My dear students, in this present chapter, we are continuing how many times? You know that multiplication is nothing but only repeated addition. Multiplication का मतलब केवल repeated addition ही है, इसीलिए हो सकता है ये हमारे लिए एक नया टॉपिक मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन ये बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कशन कर लिए थे। अभी चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ते हैं। रामू बॉट 4 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स। ईच पैकेट हैज़ 4 बिस्किट्स। हाउ मेनी बिस्किट्स डिड रामू बाय? रामू बाज़ार से 4 बिस्किट का पैकेट खरीदा था और हर एक पैकेट में 4 बिस्किट्स हैं। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कुल मिला के हाउ मेनी बिस्किट डिड रामू बाय? रामू के पास अभी कितने बिस्किट्स है? तो 4 पैकेट्स एंड 4 बिस्किट्स इन ईच पैकेट। सो 4 times 4 that is equal to 4 4 cha 16. Your answer will be 16. Okay. Now there are 12 desks in a classroom. Each desk has 4 legs. What is the total number of legs of the desk? हमारे विद्यालय में आप लोग जो बैठते हो वो डेस्क जो होती है, डेस्क 12 डेस्क लगे हुए हैं एक क्लासरूम में, ठीक है। तो 12 डेस्क में से हर एक डेस्क में 4 लेग होते हैं, 4 लेग होते हैं। तो आप मुझे बताइए टोटल कितने नंबर ऑफ लेग्स है। इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे। इसको कैलकुलेट हम किस तरीके से कर सकते हैं? 4 + 4 + 4 + 4, ऐसे 12 times 4 को ऐड भी किया जा सकता है। और इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो कैसे? 12 times 4. It means 12 multiplied with 4 gives 48 legs. Okay. So your answer will be 48 legs. अब 48 legs आपको लिखना होगा। Now the next question is Sabiha bought home 3 bunches of flowers. सबिहा बाजार से 3 bunches flowers लेके आई। Each bunch has 4 flowers. हर एक बंच में कितने फ्लावर्स हैं? 4 फ्लावर्स है। तो टोटल कितने फ्लावर्स हैं? 4 + 4 + 4 यानी कि 3 times 4. It means that 3 multiplied with 4 gives you 12. Total how many flowers are there? 12 flowers. Okay. One rail coach has 8 wheels. How many wheels in all 6 rail coaches? बताओ बच्चों, देखो यहाँ पे ये तो इंजन है ना। इंजन के अलावा हम अभी काउंट करेंगे कितने कोचेस है। 1 2 3 4 5 6। ओके। हर एक कोच के 8 पहिए हैं, 8 पहिए हैं। तो बताइए हम लोग क्या करेंगे? 8 + 8 + 8 + 8 + 8 + 8. It means 6 times 8. 6 times 8 gives you 48. यहाँ पे आपको मेंशन करनी होगी व्हील्स। ओके। चलिए यही चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। How many times 2? यहाँ पे देखिए बच्चों कितने टाइम्स 2 है उसको हम काउंट करके लिखेंगे, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो बर्ड्स है, चूजे जो है वो पेयर में है, यानी कि 1 time 2, एक बार 2। और इस कलम के लिए 2 times. ओके, 2 times 2। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे 3 times है।
2 कितने बार रिपीट हुआ है? 1, 2 एंड 3 टाइम्स। बिल्कुल यहाँ पे 4 टाइम्स है ना, 4। बिल्कुल यहाँ पर 5 टाइम्स 2 रिपीट हुई है, यहाँ पर 6। ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्या है? 7 टाइम्स 2, so we should write down 7 times 2. Okay, now 8 times 2, 9 times 2, 10 times 2. ओके, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 1 टाइम 2 मतलब 2 एक बार हो जाए तो टोटल कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। 2 टाइम 2 मीन्स 4, 3 टाइम 2 मीन्स 6. Likewise, 4 times 2 gives you 8, 5 times 2 gives you 10, 6 times 2 give you 12, 7 times 2 give you 14, 8 times 2 give you 16, 9 times 2 give you 18, 10 times 2 give you 20. Okay, so इसको हम किसी और तरीके भी लिख सकते हैं ना। टाइम्स को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन का सिंबल बोलते हैं। सो 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाइड विथ 2 इक्वल टू 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा, यहाँ पे 7 नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको लिखना है 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20. ओके, इसी तरह ये टेबल को आपको कंप्लीट भी करनी होगी। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आज के लिए आप लोगों का होम असाइनमेंट रहेगा। कृपया इसको कंप्लीट करेंगे। मैं एक आपको समझा देती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगी। जंप विथ मी, तर्रू फ्रॉग जंप 3 स्टेप्स ईच टाइम। ये जो फ्रॉग है इसका नाम तर्रू है। आपने पढ़ा था बनी रैबिट और तर्रू फ्रॉग के बारे में, है ना। स्टेप काउंटिंग, स्टेप फॉरवर्ड में आपने पढ़ा था। तो ये एक बार में 3 स्टेप्स आगे बढ़ता है। सो 1 3 जा, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 3। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, 0 से वो 3 में गया। फिर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15, ओके, 6 3 जा 18, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, 9 3 जा 27, ओके, 10 3 जा 30, 11 3 जा 33, 12 3 जा 36, 13 3 जा 39, 14 3 जा 42, 15 3 जा 45। तो आपको क्या करना होगा? ये यहाँ 12 तक आया हुआ है, उसके बाद 15 तक गया, 15 से 18 तक पहुँच गया है। 18 के बाद वो कहाँ जाएगा वो अभी समझ नहीं पा रहा है, तो आपको उसको हेल्प करनी है। 18 के बाद कहाँ आएगा? 21 में। फिर 21 से 24, 24 से जो जो नंबर्स आपको मिले हैं उसके ऊपर अभी लाइन से आपको जोड़ना है। 27, फिर 30, 33, 36, 39, 42, 45। ओके, सो इस तरीके से आपको लाइन से जोड़ना है बच्चों। यहाँ पे देखिए 4 का टेबल दिया हुआ है, 4 का टेबल भी आपको कंप्लीट करनी है। 4 आज के लिए इतना ही बच्चों। ये 2 पेजेस आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगी, 3 का टेबल एंड 4 का टेबल। सो होप कि बच्चों अब तक आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कुछ डाउट्स है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, तो प्लीज़ फील वेरी फ्रैंक टू कॉल मी एंड आई विल ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू माय डियर चिल्ड्रन।